विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन की, बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र केस की और खंड शिक्षा अधिकारी ए भर्ती नोटिफिकेशन की, और सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड फॉर पीआरटी की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी उसमें भी आज सुनवाई हुई है। तो कैसा झटका लगा है, पूरी बात होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अथवा एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या आरओ की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस का ये बैच जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और फीस तो पहले से ही बहुत कम रखी है, 1299 रुपए। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगाएंगे PSP200 तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। सारा का सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलेगा, लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए। और ये जो एपीएस आप लोग देख रहे हैं, एपीएस की फीस पहले ही 999 रुपए है, और इसमें भी कोड लगेगा PSP200 का, तो आप लोगों को 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। ये कोर्स आपको ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है मात्र 8 रुपए में मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए भी हिंदी बैच लॉन्च हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रथम के नाम से, जिसकी फीस 4499 रुपए है। इसमें भी आप कोड लगाइए PSP500, ये देखिए, तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। बीपीएससी में भी आप लोग इसी कोड को लगा सकते हैं। सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको यूपीएससी वाला के एप्लीकेशन में मिलेगा, और एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एप्लीकेशन में आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिल जाएंगी, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या क्या मिलेगा, इसकी वैलिडिटी कितनी है, तो आप लोग जाकर के अभी तुरंत चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र केस की। मामला तो उत्तर प्रदेश का था, और मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, तो उससे उत्साहित होकर के जो शिक्षा मित्र हैं वो के उन्होंने याचिका डाल दी है, और उनकी ये मांग है कि जो बीएड का जो नोटिफिकेशन है जो रद्द कर दिया गया है, उस आधार पर जो चयनित शिक्षक हैं उनको बाहर कर दिया जाए। हालांकि जो चयनित हो जाता है वो जल्दी बाहर होता नहीं है, और वही आज यहाँ पर भी फिलहाल आज कुछ तो नहीं, और फिलहाल अभी इसकी है जो, और कोर्ट में वैसे भी कोई मामला इतनी जल्दी एक सुनवाई दो सुनवाई में क्लियर होता भी नहीं है। तो हालांकि आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और इसके लिए अगली डेट दे दी गई है। बीएड को यहाँ पर तो थोड़ी सी आज राहत मिल गई है, और ये तो राहत मिलनी ही थी जहां तक ज्यादा संभावना है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट लेकर बीएड छात्रों को डबल झटका, बात बिहार की जो है, यहाँ पर बीएड के छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो उत्तर प्रदेश का ये मामला है, और ये जो मामला है ये बिहार का है। उत्तर प्रदेश हालांकि मामला दूसरा था, ये पुरानी भर्ती थी और ये नई भर्ती थी जिसमें बीएड के छात्रों ने परीक्षा दी थी, और उसके बाद में राहत के लिए ये जो विद्यार्थी है यहाँ सुप्रीम कोर्ट गए। और उत्तर प्रदेश में आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, और केवल ये कहा कि जो वो छात्र हैं वो चयनित हो चुके हैं। काफी पुराना आप लोगों का मामला है, और इस ऑर्डर के खिलाफ कैसे बोला जा सकता है जल्दी, क्योंकि ये जस्टिस यूयू ललित की जो बेंच है उसने ऑर्डर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कंप्लीट हुई थी, और उस भर्ती में भी जो है इसको लेकर के भी बहस हुई थी। हालांकि वो मामला कट ऑफ को लेकर के गया था, 60-65 के जो मामला था उसको लेकर के गया था, 40-45 के जो मामला था उसको लेकर के गया था, लेकिन उसमें अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई थी। इसलिए वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में वो भर्ती कंप्लीट हुई थी 69,000, इसलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ आज कोर्ट ने नहीं किया, और इसके लिए अगली डेट के लिए कह दिया। लेकिन जो आज मामला बिहार का था, यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, बात कर लेते हैं अब बिहार की। ये सुप्रीम कोर्ट बीएड के छात्रों को डबल झटका। तो बीएड के छात्रों के द्वारा ये कहा गया कि विज्ञापन जब जारी हुआ तो 11 अगस्त का जो ऑर्डर है ये बाद में आया है, और इसके पहले ही बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था, और जब ऑर्डर आ गया था उसके बाद में भी बीपीएससी ने हमसे परीक्षा दिलवाया, और बाद में हमको बाहर किया गया। तो हमको इस परीक्षा में शामिल किया जाए, और इस शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है, नियुक्ति प्रक्रिया, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा बीएड के छात्रों को कि आज जो बीपीएससी और जो सरकार इन विद्यार्थियों के साथ में थी, उसने विरोध में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हम जो है डीएलएड के छात्रों का हमने परिणाम जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया है, और डीएलएड के छात्रों को ही लेकर के हम आगे जा रहे हैं। तो मैं हमेशा से ही आप लोगों से कहता हूं कि जो सरकार चाहती है ज्यादातर वैसे ही होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार चाहती थी कि 60-65 पर ऑर्डर आए, उसके हिसाब से उसने जो नियमावली में बदला और हर चीजें बदली, कट ऑफ वगैरह। राजस्थान की जो सरकार थी जिसने बीएड छात्रों को नहीं लिया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, और अंत में बीएड नहीं ही लिए गए,
तो राजस्थान की सरकार चूंकि चाहती थी, इसीलिए जो है वहां पर जोधपुर की हाईकोर्ट ने वैसा ऑर्डर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती थी 60% का ड्राफ्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी वैसे ही आ गया, क्योंकि उनकी पैरवी करने का तरीका और बहुत सारी चीजें, और बहुत ज्यादा विवाद, कोर्ट ज्यादा चाहते नहीं है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में ज्यादा टकराव हो, जो भी चीजें हों। मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा और बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग इसको समझ सकते हैं। वही चीज आज बिहार में भी हुई। तो बिहार में तो शुरू शुरू में तो बीपीएससी विद्यार्थियों के साथ में था और बिहार सरकार भी साथ में थी, और बहुत सारे ट्विटर अभियान भी हुए समर्थन को लेकर के और हर कई चीजों को लेकर के, आपने देखा होगा। लेकिन यहां पर यू टर्न हो गया आज बीपीएससी का और बिहार सरकार का। उसके कई कारण हैं कि 2 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, पूरी तैयारियां हो चुकी है, सब कुछ, तुरंत चुनाव भी है। अगर बिहार सरकार ये बीपीएससी बीएड के पक्ष में बनी रही और कहीं स्टे हो गया कि हाँ ठीक है हम देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया, कुछ भी हुआ, तो भर्ती की प्रक्रिया लटक सकती है। और इनकी जो पूरी तैयारियां नियुक्ति पत्र की और जो गुणगान और महिमा मंडन जो सारी चीजें हो रही है, हालांकि बहुत अच्छी बात है, बिहार सरकार ने बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और बहुत अच्छी तरीके से भर्ती हुई है, बहुत पारदर्शी और बहुत सारी चीजें। हालांकि कुछ चीजें हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है, जैसे अंक पत्र, मार्कशीट वगैरह, और जो गलत विद्यार्थी कुछ चयनित हो गए हैं, वो सब चीजें तो होती रहती हैं इतनी बड़ी वैकेंसी में। धन्यवाद की पात्र है बिहार सरकार, जो इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने नियुक्तियां दी और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी मौका मिला। लगभग 12 से लेकर के 14,000 तक विद्यार्थी चयनित हुए। दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी बहुत ज्यादा नौकरी लगी है। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार बीएड के छात्रों को पहले ही बार कर सकती थी परीक्षा के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहीं पर जो बीएड के छात्र यही कह रहे हैं कि हमसे परीक्षा भी दिलवा लिया गया, हमारा किराया, खर्चा, रहने के, जाने का, हर चीजें, सारी उम्मीदें, सारी चीजें बेकार हो गई। तो फिलहाल आज झटका हो गया और ये जो याचिका है वो खारिज हो गई बीएड के छात्रों की, और यहीं से इनकी जो कहानी समाप्त हो गई। रिव्यू के लिए कोर्ट ने कहा है आज कि आप लोग रिव्यू में जा सकते हैं, और जो रिव्यू का जो ऑर्डर है, 11 अगस्त का जो ऑर्डर आया था, आप लोग उसको जाकर के रिव्यू करिए और उसमें जो पूरी जो बातें विस्तार से रखिए। बीएड की तरफ से आज प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट थे, और बीटीसी की तरफ से श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा और भी अन्य वकील जैसे गोपाल शंकर नारायण इत्यादि थे। बिहार सरकार के भी अलग से अधिवक्ता, और बिहार की भर्ती को लेकर के आज जबरदस्त लगभग आधे घंटे तक बहस। बीएड के जो छात्र थे वो बार बार भर्ती पर स्टे लगाने की मांग कर रहे थे, तो कोर्ट ने इनको स्टे भी नहीं दिया, और जो ऑर्डर है वो बीटीसी के पक्ष में, या बिहार सरकार के पक्ष में कहूं तो ज्यादा अच्छा है, बिहार सरकार के पक्ष में दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं है। और जो बीएड के जो छात्र हैं उनके लिए और भी इस समय बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आने वाली हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। बिहार की अगर मैं बात करूं तो खास तौर से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की वैकेंसी आ रही है, कक्षा 6 से 8 तक की एक मध्य की वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। लगभग 31,000 पद हैं, तो बड़ी वैकेंसीज हैं, उसमें में मौका मिलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि वैकेंसीज की संख्या भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, और ज्यादातर विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एलटी की वैकेंसी जो है वो आने वाली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, और अगले वर्ष आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की एक नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर जो है इसका जो विज्ञापन वो कब तक आएगा, तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि पद बहुत ज्यादा नहीं है। लोक सेवा चाहता है कि लगभग 200 से ज्यादा पद हो जाएं तो इसका नोटिफिकेशन निकाला जाए। एई के विद्यार्थी बहुत दिन से परेशान थे, तो इन विद्यार्थियों को भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैंने पता किया कि अभी एई और बीईओ दोनों में थोड़ा सा समय लगेगा। वहीं पर सीटेट के नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सीटेट का नोटिफिकेशन अगले महीने फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है, क्योंकि सीटेट साल में 2 बार निकलता है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर के फर्स्ट वीक में सीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।